सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश जानकारी से बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। विधानसभा में पेश जानकारी में खुलासा हुआ है 2020 से अब तक साइबर फ्रॉड की 1193 एफआईआर दर्ज की गई है। मई 2021 से जुलाई 2025 तक 1054 करोड़ की ठगी हुई और 1054 करोड़ रुपए की ठगी में 1,94 लाख पुलिस वापस ला पाई है। 1054 करोड़ में 2 करोड़ से भी कम की रिकवरी हुई है। 4 सालों में 70% युवा साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं। यह बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश अपडेट और जो जानकारी पेश की गई उससे यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से साइबर फ्रॉड अपना नेटवर्क चला रहे हैं। अपडेट के साथ सहयोगी निहारिका जुड़ गई हमारे साथ भोपाल से। निहारिका, जो खुलासे हुए हैं वो डरा रहे हैं और साथ में सावधान कर रहे हैं, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, साइबर ठगी को लेकर विधानसभा में आज काफ़ी चर्चा हुई, गहन चिंतन भी इस पर जाहिर किया गया और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जो वाकई नींदें और होश उड़ाने वाले थे। अगर हम देखें तो लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं लोग, जो साइबर ठग होते हैं, उन लोगों के लिए बड़े हथियार बनते जा रहे हैं। इन हथियारों के माध्यम से वे लोगों की निजी जिंदगी पर भी अटैक कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स तो खाली कर ही रहे हैं। अगर हम 2025 से लेकर 2021 से 2025 की बात करें तो 1,94 करोड़ के करीब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खातों में से पैसे निकाले गए। इतने पैसे, जो करोड़ रुपए थे, वो निकाले गए और ऐसे में जब उसकी रिकवरी की बात आई तो केवल 2 करोड़ के करीब जो राशि थी उसे पूरी तरह से रिकवर किया गया। जो ये राशि है ये 0.18% भी नहीं है उस राशि का जो यहाँ से लिया गया, यानी कि 1054 करोड़ रुपीस जब निकल जाते हैं तो उसमें से केवल 2 करोड़ के लगभग राशि वापस आ पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस चीज को लेकर कि लगातार लोग जो है वो इसके प्रति शिकार बनते जा रहे हैं और उसके बावजूद हमारे पास कोई ऐसा अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही यहाँ पर सटीक जानकारी दी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उभरता है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन 1054 करोड़ रुपए की ठगी होती है और 2 करोड़ से कम की रिकवरी होती है तब जब ये साइबर फ्रॉड का जो पूरा नेटवर्क है वो कैश में नहीं चलता। तो एक सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है कि आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में वो पैसे जाते हैं और फिर वो इस पूरे नेटवर्क में घूम रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही है ये। देखिए, बिल्कुल सिस्टम की लापरवाही तो है ही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को डिजिटल कैश इस्तेमाल करने का बोल रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कैशलेस होना चाहिए और डिजिटली हमें एक्टिव होना चाहिए। लेकिन वही डिजिटली एक्टिव जब लोग होते हैं तो उन लोगों को फिर इस तरह के जो ठग होते हैं वो अपना शिकार बना लेते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और उसके माध्यम से पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे भी संपर्क में आते हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ कि वे लोग यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप यूपीआई इस्तेमाल क्यों नहीं करते तो उनका केवल एक जवाब होता है, यूपीआई इस्तेमाल करेंगे किसी दिन हमारा भी अकाउंट ऐसे कोई ठग लेगा और उसके बाद हम लोगों के पास कुछ नहीं रह जाएगा। इससे बेहतर है कि हम एटीएम जाएं, कैश निकालें और उसके बाद उस कैश से ही हम लोग हमारी खरीदारी करें। तो कितनी बड़ी लापरवाही सामने जरूरी है। निहारिका, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बड़े अपडेट से रूबरू करा दें और साथ में आपसे ये कहना चाहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कभी भी ये साइबर फ्रॉड आपके किसी भी डिवाइस पर दस्तक दे सकते हैं। निहारिका, आपके पास लौटते हैं, लेकिन जो अपडेट है वो डराने वाले और